क्लास 7 का है ये चैप्टर कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो इस कॉन्ग्रुएंस में अगर हम 7 में हैं तो बस जानना है कि कॉन्ग्रुएंस क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होगा, डायरेक्टली सॉल्व करना होगा। लेकिन इसी पर जरा और हम अगर एक्सटेंड करें, अपने नॉलेज को इन्हांस करेंगे तो क्लास 9th में पूरा भर करके पढ़ना है, समझ रहे हो, कॉन्ग्रुएंस। लेकिन यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस में लाइन सेगमेंट पढ़ना है, फिर उसके बाद सर्कल होगा, स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा और लास्ट में हमारा होगा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। लेकिन सिर्फ 9th में चलेंगे तो सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ना है जो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल है, तो इसी पर पढ़ना। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानकारी चाहिए कि आखिर कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब डायरेक्टली ये कहो कि इसका मतलब होता है इक्वल। क्या होता है? इक्वल। अब ये समझते कैसे हैं, चलो आ जाओ समझ लेते हैं। यहाँ बस मीनिंग समझाते हैं। दो चीज यहाँ पर नाम आता है, एक नाम आता है कॉन्ग्रुएंस का और एक होता है सिमिलर। दोनों का मतलब समझाएंगे। पहले एक थोड़ा सा समझ लो, जब कहेंगे कॉन्ग्रुएंस तो समझ लेना कि ये सेम चीज के लिए बोला जा रहा है। सेम का मतलब एकदम वही, इक्वल। लेकिन एक कहा जाएगा सिमिलर, तो सिमिलर का मतलब हुआ एक जैसा। ठीक है, एक जैसा। जैसे पहले यहाँ पर समझ लो कि अगर हम अपने दोनों हाथों को रखें तो मेरा जितना ये लिटिल फिंगर का लेंथ होगा लेफ्ट हैंड का, उतना ही होगा राइट हैंड का लिटिल फिंगर का लेंथ। तो ये दोनों तो इक्वल रहा। इस प्रकार से रिंग फिंगर इक्वल है, इस प्रकार से मिडिल फिंगर इक्वल है, इंडेक्स इक्वल है और ये हमारा थंब इक्वल है। तो सारा जब इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि दोनों हाथ एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंस होगा। ठीक है, ये क्या होगा? कॉन्ग्रुएंस। मतलब कि अगर सारा पार्ट्स इक्वल हो जाए तो वो क्या कहलाता है? कॉन्ग्रुएंस। जब सारा पार्ट्स इक्वल हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? कॉन्ग्रुएंस। लेकिन थोड़ा सा आ जाओ यहाँ, ठीक है। अब देखो, एक बार इसको बुलाए, ऐसे अगर हाथ ये रखता है, ये हाथ ऐसे पूरा करो और ऐसे हम यहाँ इसको पर रखते हैं तो थोड़ा सा एक बात समझोगे, तो इधर रखेंगे तो इसके बाद जरा सा भी नजर नहीं आएगा। लेकिन इधर से देखोगे तो मेरा हाथ का थोड़ा सा ऊपर वाला पोर्शन ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि दोनों का हाथ एक जैसे हैं, सिमिलर है। सिमिलर का मतलब एक जैसा है कि जैसे अगर हम बोलेंगे कि लिटिल फिंगर में ये दो लाइनिंग है तो इसके भी देखेंगे तो इसे भी हमारा दो लाइनिंग दिखेगा। तो ये एक जैसा देखने में लग रहा है। जैसे कि हम अगर जेरॉक्स कॉपी करते हैं तो एक बड़ा सा शीट को छोटा कर लेते हैं तो कहते हैं कि माइक्रो हो गया, और उसी को अगर बड़ा शीट में निकालते हैं तो वो कहलाता है मैक्रो। तो एक तरह से फोटो कॉपी करवाना सिमिलर होगा, क्योंकि अगर या तो एक ऑप्शन और समझ सकते हो, मोबाइल से सब लोगों ने क्या फोटो खींचते हो और खींच करके अगर वो चीज देखना होता है हम लोग जूम करते हैं, और जब जूम करते हैं जैसा भी हम दिखा रहे हैं कि अगर सोचो कि ये AB इतना लेंथ है और CD इतना लेंथ है, अगर हम इसको जूम करें तो जितना मात्रा में, जितना अमाउंट में ये जूम हुआ उतना ही अमाउंट में ये भी जूम हुआ। तो इसी प्रकार से सिमिलर जब होता है तो रेशियो होता है लेकिन बराबर नहीं होता है। तो ये जितना मात्रा में जो जूम होगा वो उतना मात्रा में अगर सारा जूम होता है तो वो कहलाता है सिमिलर। लेकिन अगर ये इक्वल हो जाए तो क्या कहलाएगा? कॉन्ग्रुएंट। जैसे हम इसको क्या कर लिए, जूम इन कर लिए, एकदम छोटा हो गया, तो अगर छोटा करो बड़ा करो ये कहलाएगा सिमिलर। लेकिन अगर बराबर होगा तब हम क्या नाम दे देंगे? कॉन्ग्रुएंट। क्या नाम देंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो याद रखना, कॉन्ग्रुएंट का मतलब बस एक चीज, इक्वल। अगर इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट बोलना, और एक जैसा देखने में लगेगा तो सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट होगा तो सब कुछ इक्वल कर देना, बराबर। ठीक है, और अगर सिमिलर होगा तो रेशियो में कर देना, काम हो जाएगा क्लियर। जैसे कॉन्ग्रुएंट के बारे में यहाँ पर बोला गया, क्या है? तो कॉन्ग्रुएंट में बोला कि लाइन सेगमेंट के बारे में। तो कहा जा रहा है यदि दो लाइन सेगमेंट, ठीक है ध्यान देना, यहाँ पर है इफ टू लाइन सेगमेंट्स हैव द सेम का मतलब इक्वल। अगर दो लाइन सेगमेंट इक्वल हैं तो ये दोनों लाइन सेगमेंट क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। जैसे इसका भी लेंथ हमने लिया 6.5 सेंटीमीटर, तो नीचे वाले को भी कितना लिया? 6.5। तो यहाँ पर देखोगे अगर
तो ए बी लिखेंगे और सी डी दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। इसलिए कह देंगे कि जो लाइन सेगमेंट हमारा ए बी है, ठीक है, ये हमारा कॉन्ग्रुएंस होगा सी डी का। अब एक बात और समझना पड़ेगा, सिंबल कि कब कॉन्ग्रुएंस लिखेंगे और कैसे सिमिलर लिखेंगे। अगर आपको सिमिलर लिखना है, सिमिलर, तो डायरेक्टली आप इसको ऐसे कर देना, क्या कर देना, इस प्रकार से सिमिलर हो जाएगा। लेकिन जब आपको कॉन्ग्रुएंस लिखना हो तो दो लाइन दे दो नीचे में और ऊपर में ये वाला लाइन को बैठा दो। तो जो ऐसे करके हम देते हैं ना, ये आपका कहलाता है कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस का कंडीशन यही हो गया, चेक कर लेना थोड़ा। ठीक है, हाँ, तो खड़े होकर के देखते रहो। ठीक है, सिमिलर बस ऐसे रहेगा। अब कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, तो इस प्रकार से हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस कि दो लाइनिंग होंगे और उसके ऊपर हम ऐसे दे देंगे तो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस। तो बात पता चल गया होगा कि अगर दो लाइन सेगमेंट का लेंथ बराबर है तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंस होगा। और लाइन सेगमेंट लिखना अगर है तो ए बी लिखने के बाद ऊपर में एक लाइन को दिखा दो, तो ये क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट। तो जब बराबर था तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि ए बी लाइन सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू द लाइन सेगमेंट सी डी। कोई दिक्कत। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसमें अगर चलोगे नेक्स्ट टॉपिक में तो आपका आता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल। अब एंगल, कॉन्ग्रुएंस का मतलब ही इक्वल, इसका मतलब क्या है, इक्वल। यानी आप अगर इक्वल एंगल कर देते हो तो दोनों एंगल क्या कहला जाएगा, कॉन्ग्रुएंस। जैसे कहा गया इफ टू एंगल्स हैव द सेम मेजर, मेजर का मतलब माप। ठीक है, जैसे अगर 40 डिग्री हो तो दोनों 40 डिग्री, 30 डिग्री हो दोनों 30 डिग्री, मतलब कि जितना एंगल आपका एक होगा उतना ही एंगल दूसरे भी होनी चाहिए। तो उस केस में तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो एंगल, एक बात और ध्यान देना, जो एंगल लिखना होता है तो बीच वाले को बीच में लिखेंगे। जैसे हम ए बी सी अगर बोले तो बताओ, ए बी सी बोले तो बीच में कौन आया, बी, तो इसका मतलब हम एंगल बी के बारे में बोल रहे हैं। जरूरी नहीं आप पहले ए करो, पहले सी बी ए भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिस एंगल को लिखना है उसको हमको बीच में लिखना होता है। तो यहाँ पर ए बी सी जब ने दिया तो ये बी में क्या होगा, बीच में होगा, इसलिए एंगल हो गया बी। अब यहाँ पर में कौन एंगल है, ई, तो डी ई एफ या एफ ई डी। तो जब दोनों सेम है तो यहाँ पर लिखे मेजर, एफ का मतलब हुआ मेजर, मेजर ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल डी ई एफ। इसलिए जब दोनों एंगल बराबर हो गया तो ये वाला दोनों एंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, और इसलिए कॉन्ग्रुएंट का हम ऐसे सिंबल दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे चले कॉन्ग्रुएंस ऑफ स्क्वायर के रूप में, तो इसमें भी कहा जाएगा कि स्क्वायर पहले समझो क्या होता है, जिसमें सारा साइड इक्वल हो जाए तो वो कहलाता है स्क्वायर। अगर दो स्क्वायर हैं और दोनों का इक्वल साइड है तो आपका कहला जाएगा कॉन्ग्रुएंस ऑफ स्क्वायर। जैसे कि अगर समझ लो कि यहाँ पर ए स्क्वायर है और जिसका साइड हमने ए, जरूर है ए, आप इसको 5 सेंटीमीटर लिखोगे तो इसका सारा साइड कितना होगा, 5 सेंटीमीटर का। तो अगर दूसरा स्क्वायर भी है और दूसरे स्क्वायर का भी साइड अगर 5 सेंटीमीटर का हो तो ये दोनों स्क्वायर क्या कहला जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस कहला जाएंगे। और जब कॉन्ग्रुएंस होगा तो लिख सकते हैं स्क्वायर ए बी सी डी कॉन्ग्रुएंस ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस। तो बताओ सारे में एक ही चीज मिला कि अगर आपका कॉन्ग्रुएंस है तो बराबर कर दो और अगर सिमिलर है तो रेशियो में। तो सिमिलर अभी हम लोग को पढ़ना नहीं, क्लास 10th में पढ़ना है। चलो अब आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने वाला बराबर होता है। तो पहले बराबर हुआ तो ए बी जो हुआ डी सी का यानी सी डी का, ये हमने लिख दिया, और इसमें ए डी जो हुआ बी सी का हुआ, ए बी हमने लिख दिया। लेकिन कहता है कि अगर आपका दो रेक्टेंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों रेक्टेंगल में लेंथ बराबर होनी चाहिए। तो इसका लेंथ इसके बराबर,
इसका ब्रेथ इसका बराबर अगर हो गया तब कहेंगे कि दोनों रेक्टेंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। तो बात समझ में आया। तो इसलिए देखा गया कि AB और CD तो बराबर था और AB हो गया PQ का और SR का बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो ट्रायंगल का लेंथ बराबर हुआ। ये क्या बराबर हो गया, लेंथ। और जब लेंथ बराबर होने के बाद किसकी बारी है, ब्रेथ। और ये वाला तुम्हारा ब्रेथ है। कैसे, AD BC PS और QR ये जो है इक्वल हो गया, इसलिए रेक्टेंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा रेक्टेंगल PQ RS का। इसको चाहते हो तो आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लेना, बहुत जरूरी है। अगर चलते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल, ये आपका इंपॉर्टेंट आता है थोड़ी सी, और ये आपका 9 तक भी काम देगा, उसके बाद भी कहता है सर्किल में बस कुछ नहीं, एक रेडियस होती है। अगर जितने भी सर्कल बना दो सबका अगर हम रेडियस फिक्स रखे, बराबर रखे, तो इस केस में आपका जितने भी सर्कल होगा वो सारे सर्कल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें इसको लिखने का तरीका, C से हो गया सर्किल, O से हो गया सेंटर और R1 हो गया रेडियस 1। दूसरे सर्किल के लिए C हो गया सर्किल, O डैश हो गया सेंटर, O डैश सेंटर और R2 रेडियस। इस सर्किल को लिखने का तरीका, C से हो गया सर्किल, कहा गया इस सर्कल दोनों कॉन्ग्रुएंट तब होगा जब दोनों का रेडियस क्या होगा, बराबर। जब रेडियस बराबर होगा तब कर देंगे, तो दोनों सर्किल कॉन्ग्रुएंट। तो सर्किल को लिखने का तरीका था, सर्किल सेंटर O और रेडियस 1 कॉन्ग्रुएंट है सर्कल O डैश सेंटर और रेडियस R2। तो लिखा गया यदि दो सर्कल्स का हैव द सेम रेडियाई, रेडियाई देखो रेडियस नहीं लिखा, रेडियस इसलिए नहीं लिखा, अगर आपका एक सर्कल होता तो रेडियस लिखता, लेकिन बताइए सिंगुलर है, अगर प्लुरल चाहिए तो हमें रेडियस का प्लुरल रेडियाई होता है, RADI। ठीक है, ये आपका होता है रेडियाई। ठीक है। तो सर्कल का अगर कॉन्ग्रुएंस देखना है तो रेडियस बराबर करनी है। तो पहले अब आ जाओ फिर से शुरू से, लाइन सेगमेंट का देखें तो लाइन बराबर होनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा एंगल, तो एंगल बराबर होना चाहिए। स्क्वायर, स्क्वायर दोनों स्क्वायर बराबर होना चाहिए। रेक्टेंगल, दोनों रेक्टेंगल बराबर होना चाहिए। और दोनों सर्कल, सर्कल का दोनों रेडियस बराबर होना चाहिए, तब ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस। अब हमारा मेन टॉपिक बचता है जिसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। आपको इसमें बाबू, आपको इसमें 4 रूल बताए जाएंगे। ठीक है, 4 रूल। जैसे देखिए, अगर आपका इसमें एस यानी कहने का मतलब कि आपके पास 2 ट्रायंगल हमने दिया, एक ट्रायंगल और ये 2 ट्रायंगल। सपोज दैट हमने यहाँ पर A लिया, B लिया, C और यहाँ पर D और E और A। मान लो कि हमने ये चीज ले लिया, ठीक है, ये मान लो कि हमने रख लिया। समझना कहने का मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, समझो। एस कहने का मतलब एगो साइड, एंगल का मतलब एंगल और साइड का मतलब साइड। जो दोनों साइड लेने वाले हो बराबर, उसके बीच वाला एंगल अगर बराबर है तब कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। जैसे देखो, अगर हमने यहाँ पर AB लिया सपोज, ठीक है, और AB के क्रॉसपोंडिंग सपोज हमने लिया DE, तो हमने लिख दिया DE। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हमने एंगल लिया BA, कौन सा एंगल लिया, A, तो A के क्रॉसपोंडिंग एंगल कौन सा लिए, D। क्या लिए, D। तो बताओ, और साइड अगर हमने लिया AC, तो इसमें साइड कौन सा हो गया, DA। तो एक बात समझो यहाँ से कि ये कहलाएगा साइड और एंगल साइड। ये ऐसा मत करना कि इसमें हम साइड एंगल साइड लिए और इसमें साइड और ई वाला एंगल और ये वाला साइड हो, तो ऐसे नहीं कहना कि साइड एंगल साइड, ये ऐसे कॉन्ग्रुएंट नहीं। ये तभी होगी जब तुम्हारा जो साइड ले रहे हो दो, उसके बीच का एंगल बराबर होना चाहिए, तब आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। जैसे हमने अगर इसको 5 मीटर रखा तो इसका भी 5, ये अगर 40 डिग्री है तो ये 40 होनी चाहिए, और ये अगर 8 मीटर है तो ये भी कितना होना चाहिए, 8 मीटर। तब जाकर के ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। कौन सा मेथड से, एस ए एस। तो साइड समझते हो ना,
सास, तो एक नाम याद रखो, ए से ए सास, साइड एंगल साइड। अब ये सास पर मत चल जाना सास बहू वाला खेल पर, ठीक है। तो याद रखना सिर्फ इतना कि एस ए एस का मतलब साइड एंगल साइड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें 4 टॉपिक्स हैं। कितना टाइम बच रहा है सिर्फ? 15 बहुत टाइम है। चलिए अगला टॉपिक इसमें आता है बाबू साइड साइड साइड। क्या आता है? तीनों साइड। अगर तुम्हारे पास ये 2 ट्रायंगल दिखे थे, कि दोनों ट्रायंगल में अगर कह दे कि AB बराबर अगर DE है, BC अगर EF का बराबर हो गया और AC जो है आपका DF के बराबर है, तो बताओ ये वाला साइड इसके बराबर, इसमें 3 लाइन दिए तो 3 लाइन से बराबर, और ये वाला कहलाया 4 गो, 3 चारों के बराबर अगर है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। ये डबल ट्रिपल ऐसे क्यों दिए समझो। अगर बताओ तुम लोग कोई गेम खेलते हो, जैसे बताओ छोड़ो, अभी एशियन गेम चल रहा है, इंडिया नेपाल जल्दी में हुआ, देखा या तो ऑस्ट्रेलिया का देखा होगा, तो इंडिया का ब्लू कलर का जर्सी है और उसका ऑस्ट्रेलिया का येलो कलर। अब सोचो दोनों का अगर हम कलर क्यों डिफाइन करें, क्यों दिए? ताकि ये आइडेंटिफाई हो सके कि कौन इंडियन है और कौन ऑस्ट्रेलियन है। तो सोचो इसी प्रकार से अगर हम डबल लाइन दिखाएं, मतलब ये हुआ कि डबल डबल के बराबर होगा और ट्रिपल लाइन के बराबर होगा, और ये 4th लाइन दिखे तो 4th लाइन के बराबर होगा। तो यही तुम्हारा कहलाता है कि ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे ना, साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब कोई चीज कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो ये सारा के पार्ट्स इसके बराबर हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम डबल के सामने चलते हैं इसको पर, ठीक है, तो हम कहेंगे कि एंगल जो C आया तो डबल कहाँ था? यहाँ, तो इसके सामने वाला कौन है? A, ये बराबर होगा कैसे? CP CT, मतलब corresponding parts ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये क्या हो जाते हैं? इक्वल। इसी प्रकार से ट्रिपल के सामने में कौन है? एंगल A, तो यहाँ पर ट्रिपल के सामने में है कौन? D, ये भी क्या हो जाएगा? CP CT से बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से बताओ एंगल कौन बचा? B, और ये भी होगा किसके बराबर? E के बराबर। ये भी कैसे? तो CP CT। बात समझ में आया? तो ये था आपको दूसरा। 3 और बचे हैं। कहेगा सर आप तो बोले कितना? 4, लेकिन 2 बता दिए, कह रहे 3 और है। देखो कैसे, एंगल साइड एंगल में, एंगल साइड एंगल में इसी का एक केस और बनाएंगे। एंगल एंगल साइड कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कैसे समझाते हैं? समझ लो कि यहां पर तुम्हें दे दिया गया, पहले समझ लो कि एंगल A बराबर है एंगल D का, मान लो है, और इसके बीच का साइड हो गया AB बराबर हो गया किसका? DE का, और यहां पर हो गया एंगल कितना? B, और यहां पर एंगल हो गया कितना? E। अगर बराबर है तो ये हो गया एंगल साइड एंगल से दोनों क्या कहा जाएंगे? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो सारा इक्वल। अब समझ लेते हैं, सपोज ये अगर 40 है और ये अगर मान लो कि 60 है, तो ये बताओ कितना होना चाहिए? तो ये 40, तो ये भी 40 और ये 60। अब तुम ही बता बाबू कि क्या ये 80 होगा? कैसे? तीनों मिलाते हैं तो 180, 40 और 60 100 अगर 180 में से घटा देंगे बचे कितना? 80। तो बता ये वाला भी 80 हो जाएगा। अगर तुमसे क्वेश्चन में ये ना देता 60 नहीं देता और देता ये वाला एंगल, ये एंगल और ये साइड, तब भी कहते कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल में अगर 2 एंगल बराबर हो जाता है तो तीसरा भी बराबर होता है, इसलिए हमारा हो जाएगा एंगल एंगल साइड। तो हमने माना कि C अगर F का बराबर है, C अगर F का बराबर है और A अगर D का बराबर है, A किसका बराबर है? D का बराबर है, और अगर AB जो है तो किसका बराबर है? DE का बराबर है। AB DE का बराबर है, तो ये कहलाएगा एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट। कोई दिक्कत? तो अब हमारा एक बचा है और वो भी लास्ट बचा है, जिसको RHS कहते हैं। क्या कहते हैं? RHS।
आर एच एस का मतलब होता है कि राइट एंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राइट एंगल होना चाहिए। इसके बाद हाइपोटेनस होनी चाहिए, और इसके बाद एटलीस्ट वन साइड इक्वल होना चाहिए, तो वो क्या कहला जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। जैसे कि हम मान लो कि यहाँ पर राइट ट्रायंगल लेते हैं बाबू, दो एक और एक दो। कहा कि दोनों में राइट एंगल होना चाहिए, बोलो है। अब कहा हाइपोटेनस बराबर होना चाहिए, अगर है, और कम से कम ए वाला साइड इसके बराबर हो गया, तो ए बी सी डी ई ए। सबसे पहले राइट एंगल, तो बताओ एंगल वाले को बीच में लिखते हैं, तो ए बी सी बराबर होगा डी ई एफ का, और वो कितना दिया है? 90 डिग्री। अब कहा हाइपोटेनस ए सी जो है डी एफ के बराबर है। क्यों? हाइपोटेनस अगर है, उसी प्रकार से अगर कम से कम एक और साइड बराबर हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और कौन कौन? तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल किसका? डी ई एफ का।